तो लखनऊ के केसरीखेड़ा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ गई, जहां बिना जमीन अधिग्रहण और रूट क्लियरेंस के भी फ्लाईओवर का शिलान्यास करा दिया गया, जो अब 6 महीने से ठप पड़ा हुआ है। बता दें कि फ्लाईओवर के 2 हिस्से 9 मकानों के बीच फंसे हैं। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस राज्य सेतु निगम के अफसरों ने वाहवाही लूटने की इतनी हड़बड़ी दिखाई कि बिना जमीन अधिग्रहण और बिना रूट क्लियरेंस के ही शिलान्यास केसरीखेड़ा फ्लाईओवर का करा दिया, और वो भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2023 में केसरीखेड़ा फ्लाईओवर का शिलान्यास करा दिया गया, उद्घाटन करा दिया गया। हम इस वक्त यही केसरीखेड़ा फ्लाईओवर पे ही हैं और ठीक देखिए उस फ्लाईओवर के जो बीच में बिल्डिंग आ रही है, जो भवन आ रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लाईओवर का काम रुक गया है। ये वही बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में देखिए एलडीए द्वारा नोटिस भी दिया गया है कि ये अनाधिकृत निर्माण कराया गया है, यानी कि मानकों के विपरीत ये बिल्डिंग खड़ी की गई है, जिसकी वजह से एलडीए ने भी इसको नोटिस दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे ये केसरीखेड़ा क्रॉसिंग है, जस्ट कुछ ही दूरी पर है और उसी क्रॉसिंग के पास ही वो पहला सिरा है जो फ्लाईओवर का निर्माण जो काफी समय से चल रहा था, वो पहला सिरा है। और ठीक ये जो पीछे हमारे है ये दूसरा सिरा है, जो दूसरे सिरे के बीच में ही आप देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग आ गई है। कहा जा रहा है कि कई मकान भी और कई दुकानें भी इस निर्माण के बीच में, यानी कि इन दोनों सिरों के, दोनों सेतुओं के सिरों के बीच में ये कुछ मकान और दुकानें भी आ गई हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो सेतु निगम के अफसर थे, इन्होंने कहाँ अनदेखी की और जो अनदेखी की, यानी कि पहले निर्माण करने से पहले आखिरकार क्यों नहीं यहाँ का जो है जो भूमि है, वो जमीन जो अधिग्रहण किया जाता है वो नहीं किया गया, रूट क्लियरेंस क्यों नहीं किया गया, उसके बिना ही पहले ही जो है आपाधापी में इसके फ्लाईओवर की शुरुआत करा दी गई, निर्माण कार्य शुरू भी हो गया और अब 6 महीने के करीब हो रहे हैं जो निर्माण कार्य जो है शुरू जो हुआ था वो 6 महीने से बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो है कुछ जो है मकान और कुछ दुकानें इस निर्माण कार्य के, यानी इन दोनों सिरों के बीच में आ रही है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग की ये इकाई है राज्य सेतु निगम, और पीडब्ल्यूडी विभाग इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, तो उसके बावजूद भी जो है श्रेय लेने की होड़ की वजह से जो है लगातार जो जिस तरीके से आपको बताएं कि 2023 में उद्घाटन करा दिया गया, वो भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो ये एक बड़ा सवाल है आखिरकार। देखिए किस तरीके से ये पुल आप देखिए बनाया गया है, ये दूसरा सिरा है, ये और उसके बीच में ये मकान का बिल्डिंग आ गई। तो कैसे अब ये निर्माण कार्य पूरा होगा, कब होगा? हालांकि अब मामला जब ये फंसा है, 6 महीने से इसका निर्माण कार्य रुका हुआ है, मामला जो है उच्च स्तर पर पहुंचा है, अधिकारियों के पास पहुंचा है, तो अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। जांच में जो भी अफसर दोषी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर होगी तो कब होगी, और आखिरकार जो 6 महीने से निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है, तो ये काम फिर से कब शुरू होगा और जनता को आखिरकार जो है, क्योंकि ये आम जनता के लिए उनके सुगम यात्रा करने के लिए जो है, क्योंकि ये जो केसरीखेड़ा क्रॉसिंग है आए दिन हर समय ये बंद हो जाती है, जब भी रेल इधर से निकलती है तो काफी लंबा जाम लग जाता था, जिसकी वजह से इसको फ्लाईओवर पास किया गया था ताकि जो है आम जनता को यहाँ का सुगमता पूर्वक यात्रा कर सके। तो आखिरकार वो इसको इस फ्लाईओवर का कब इस्तेमाल कर सकेगी, कब जांच बैठेगी, कब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और कब जो है ये जो काम ठप पड़ा है निर्माण कार्य सेतु का, इसका जो है काम कब पूरा होगा। अब तो ये देखने वाला आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन आशीष सदमान को जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।